ये 3 चीजें आपकी पर्सनैलिटी में 4 नहीं 8 चांद लगा देती हैं। तो इन चीजों को इग्नोर ना करें। इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं एंड कभी कभी इन्हीं वजह से डिवोर्स भी हो जाता है। जब आप किसी अनजान लड़की को अरेंज मैरिज के पर्पस से उसके घर देखने जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इस बात का प्रेशर कि भाई कैसे बात करनी है, क्या सवाल करने हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जिनके ऊपर आज तक आपने ध्यान नहीं दिया था, वो सारी बातें आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाती हैं। एंड इसका समाधान फिर आप ढूंढते हैं यूट्यूब पर। एंड आई एम श्योर अभी भी आप यही कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो बने रहिए मेरे साथ। आज आपको बताने वाली हूँ कि जब लड़की देखने जाए तो कैसे आपको रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है वो है आपका कॉन्फिडेंस। जब आप जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग में सिंपल सी चीज रखें कि आप एक नॉर्मल लड़के हैं जो एक नॉर्मल सी लड़की को देखने आए हैं। इसमें घबराने या डरने वाली कोई बात नहीं है। जब आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं तो इससे आप ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, ज्यादा लुभावने दिखते हैं। तो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। एंड कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब इन चीजों का आप प्रेशर नहीं लेंगे। ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। सो बहुत ज्यादा सोचे ना इस बारे में। बी कॉन्फिडेंट। दूसरा जो इससे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये कि बात करते हुए आपको अपनी बातों में शालीनता दिखानी है, सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी है। देखिए मैनी टाइम क्या होता है कि जब आपके लिए एक ऐसे परिवार का रिश्ता आता है जहां पर आपको लगता है कि यार लड़की हमसे बहुत छोटे परिवार की है, गरीब परिवार की है, या एजुकेशन में किसी भी चीज में मेरे से कम है, या फिर घर अच्छा नहीं है, वहां पर जाके ना कभी कभी कुछ लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वो इतनी ईगो में आ जाते हैं कि सामने वाले को अच्छे से ट्रीट ही नहीं करते। वो ये भूल ही जाते हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो बड़ा है एंड वो भी आपको जज कर रहा है। आप शालीनता भूल जाते हैं, आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। ये गलती कभी मत कीजिए। आपसे बात करने वाला इंसान चाहे लड़की का फादर हो चाहे लड़के का फादर हो, आपसे एज में बड़ा हो या छोटा हो, आपको बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी है, बहुत प्यार से बात करनी है। एट द सेम टाइम जो तीसरी चीज है आपको ध्यान रखनी है कि आपके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल रहनी चाहिए एंड आपका बिहेवियर थोड़ा सा खुश मिजाज दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां बैठे हुए आप एकदम डरे हुए से बैठे हुए, चेहरे पर स्माइल नहीं है। कभी कभी लगता है ना कि यार बस मुस्कुराना नहीं है, हंसना नहीं है। ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूँ। क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल दिखाओ कि आप खुश हो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब आप थोड़े खुश मिजाज दिखते हो, जब आप थोड़े जॉली दिखते हो, जब ऐसा लगता है कि आप हैप्पी हैं, आपके चेहरे पर स्माइल होती है, तो इससे आप बहुत प्यारे लगते हैं। सामने वाले की जो निगाहें ना वो आप पे टिक जाती है। तो आपको चाहे लड़की पसंद ना हो कोई बात, लेकिन आपका बिहेवियर एंड आपका जो एटीट्यूड है वो हैप्पी होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। इस चीज का खास ख्याल रखें। ये 3 चीजें आपकी पर्सनैलिटी में 4 नहीं 8 चांद लगा देती हैं। तो इन चीजों को इग्नोर ना करें। इसके साथ अब आती है बात उनसे बात करने की। देखिए कुछ सवाल हमारे मन में होते हैं। हर किसी की चॉइस ना डिफरेंट होती है। आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी अपनी वाइफ से, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपकी पर्सनल होंगी। आप चाहते होंगे कि आपकी वाइफ शादी के बाद ये करे और ये ना करे, है ना। आप क्या उम्मीद करते हो, क्या नहीं करते हो, वो चीजें आप डिस्कस जरूर करें उस लड़की से जिसको आप देखने गए हैं, ताकि आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में, आपकी पसंद नापसंद के बारे में उसको एक क्लियरली चॉइस मिल जाए, उसको क्लियरली आइडिया मिल जाए, वो समझ पाए कि आप किस तरह के इंसान हैं। एंड इस बीच में कुछ दिखावा नहीं करना है, कोई झूठ नहीं बोलना है। अगर आप वो इंसान हैं जो क्लियरली चाहते हैं कि आपकी जो वाइफ है वो अर्न करे, तो इस चीज को आप मेंशन कीजिए कि यार मैं चाहता हूं कि आफ्टर मैरिज आप जॉब करें, क्योंकि मुझे एक अर्निंग वाइफ चाहिए।
उसको चाहे जो भी लगे, ये आपकी प्रियोरिटी है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो आप बोलो उसको, क्योंकि यू नेवर नो सामने वाला इंसान जॉब करना भी चाहता है, नहीं करना चाहता है। हो सकता है वो वर्किंग है बट आफ्टर मैरिज वो जॉब छोड़ना चाहती है, तो उसे भी डिसाइड करने दीजिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो उस पर खरी उतर पाएगी या नहीं उतर पाएगी। तो अपनी जो पर्सनल चॉइसेस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आप डिस्कस जरूर कीजिए। एट द सेम टाइम उस लड़की को भी आप ध्यान से सुनिए। एंड यहाँ पर आता है आपका मेन रोल। जब आप उनसे बात करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, या फिर वो अपने बारे में कुछ बताती हैं, वो आपको बताती हैं कि उनको अपने वुड बी हस्बैंड से क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो इन चीजों को ध्यान से सुनिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप ये समझ पाए कि वो किस विचारधारा की लेडी है, वो क्या सोचती है, वो कैसा बिहेवियर रखती है। आई नो एक मीटिंग में इतना कुछ जज कर लेना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया तो लग ही जाता है। तो यहाँ पर सारा आपकी समझदारी का खेल है कि आप कितना उसको समझ पाते हैं उससे बात करके। तो उसकी चीजों पर भी आपको ध्यान देना है कि वो क्या बोल रही है, अपनी पसंद नापसंद के बारे में, अपनी चॉइसेस के बारे में, अपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में जो हस्बैंड से है। इन चीजों को कभी इग्नोर मत करो। कभी कभी अरेंज मैरिज में जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, कि वाइफ को क्या चाहिए, हस्बैंड को क्या चाहिए, इनको आप शादी की क्रेज में, शादी के एक्साइटमेंट में इग्नोर कर देते हैं। ऐसा सोचते हैं कि शादी के बाद तो सब हो जाएगा, एंड यू हैव नो आइडिया इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, एंड कभी कभी इन्हीं वजह से डिवोर्स भी हो जाता है। तो इन चीज़ों को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को, उनकी पर्सनल चॉइसेस को, विशेस को आप हल्के में ना लें कभी भी, ये बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ जो आपको समझनी है कि जो आप बात करते हो ना, आपका बात करने का तरीका थोड़ा ठहरा हुआ होना चाहिए। देखिए, लोगों की बात करने के तरीके से उसके बारे में बहुत कुछ जज हो जाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बारे में बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, कभी कभी नहीं, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि हमारा कंसंट्रेशन सारा बोलने पर होता है। ये चीजें वहां नहीं करनी है, आपको सुनने पर ज्यादा ध्यान देना है। वहां पर जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो आपकी वुड बी वाइफ अगर वो होती है, वो क्या बोल रही है, आपको सुनना और समझना है ध्यान देकर, पहली चीज। दूसरा, इसके साथ में जब आप बोले ना, तो बोलते हुए जल्दबाजी ना करें। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं बहुत स्पीड से बोलती हूँ, मेरा जो नेचुरल तरीका है बहुत स्पीड वाला है। अगर आप भी ऐसे हैं तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट वहां जाके आप ठहर कर बोले, थोड़ा रुक कर बोले, सोच समझ कर बोले। जब आपके बात करने के तरीके में एक ठहराव होता है, एक शालीनता होती है ना, तो ये बहुत मनमोहक लगती है, ये बहुत अट्रैक्टिव लगती है। इससे ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर है। तो अगर आपकी आदत बहुत जल्दी जल्दी बोलने की है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करें अपनी स्पीड पर, कोशिश करें रुक रुक कर बहुत प्यार से, बहुत आराम से बोलें। कभी कभी हम एक और गलती करते हैं कि जब सामने वाला बोलता है ना, तो हम उसकी बात को कंप्लीट होने दिए बिना ही बीच में टोक देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें पता ही क्या बोलने वाला है। हम तुरंत उसकी बात को कट करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू कर देते हैं। मैनी टाइम ये हम लोगों का नेचर होता है, बेसिक बिहेवियर होता है। हो सकता है आप भी ऐसे ही हो, बट प्लीज इस चीज को थोड़ा अवॉइड कीजिए। जब आप एक लड़की से मिले, एक लड़की के घर पर जाए, क्योंकि आप अकेले नहीं जा रहे हैं, आपके साथ दो लोग जरूर जा रहे होंगे, आपके फैमिली मेंबर होंगे, वहां से भी एक दो लोग होंगे, तो बहुत सारी बातें चलती हैं। तो बीच में किसी को भी कट ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर बोलते हुए, बात करते हुए बहुत ज्यादा अलर्ट रहे। ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या आपको नहीं बोलना चाहिए। अपने शब्दों को वाइजली चूज करें, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, इस चीज की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। इन्हीं चीजों से आप वहां पर जज होते हैं। जो मैनी टाइम हमारा बेसिक बिहेवियर होता है ना, कि फ्लो में हमने कुछ भी बोल दिया, कभी ध्यान नहीं देते, तो ये चीजें वहां नहीं करनी है। सोच समझ कर बोलना है,
ध्यान देना है कि आप क्या बोल रहे हो और क्या नहीं बोल रहे, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, आपके बारे में उनको कोई मिसकंसेप्शन ना बन जाए। ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको बेहद ख्याल रखना चाहिए जब आप एक लड़की के घर पर जाएं उसको देखने के लिए, उसकी फैमिली से मिलने के लिए। होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगेगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।